हेलो व्यूअर्स, आई एम शब्बीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल रामानुजन क्लासेस। तो हम पिछले मैथ मैराथन के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन करे थे यहाँ पर पिछली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप वो जाके देख सकते हैं। उसकी वीडियो की आई बटन पर यहाँ पर आ रही होगी, उससे आगे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को पार्ट 2 का शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, if CP is equal to 112 and SP is equal to 132, then find the gain percent। ये कुछ नहीं है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में पहले आपको समझना होगा। देखिए, जब CP SP से कम हो, SP ज़्यादा हो CP से, और तो यहाँ पर होता है गेन। गेन मतलब फ़ायदा। और जब CP बड़ा हो SP से तो होता है लॉस। लॉस मतलब नुकसान। CP मतलब जितने पे उसने खरीदा, SP मतलब जितने पे उसने बेचा। देखिए, देखते हैं आप यहाँ पर क्या हुआ है। तो इसमें ज़्यादा है, SP ज़्यादा है, मतलब कि गेन हुआ है। अब गेन कितने का हुआ है? गेन का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। तो हम जब ये करेंगे हम तो आ जाएगा 132,112,020। 20 रुपये का उसे फ़ायदा हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 20 यहाँ पर उसे गेन हुआ। इफ़ CP is equal to 120 and SP is equal to 90, then find the loss percent। इसमें पहले ही दे रखा है लॉस परसेंट, वरना अगर आपको लॉस स्लैश गेन परसेंट दे देता तो आपको निकालना पड़ता। इसमें लॉस नुकसान हुआ है क्योंकि उसने खरीदा 120 का था, बेचा 90 का, तो लॉस हुआ। अब इसमें आपसे लॉस नहीं पूछा, लॉस परसेंट पूछा है। तो देखिए, लॉस परसेंट का फॉर्मूला कैसे होता है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। वहीं गेन में यहाँ लॉस की जगह गेन हो जाता है तो गेन परसेंट हो जाता है, पर अभी लॉस पूछा है तो हम लॉस परसेंट निकालते हैं। तो इसमें लॉस आ गया 30 रुपीज़ का। 30 अगर आप इसमें से माइनस करेंगे 30 आ जाएगा। अपॉन CP क्या है 120 इंटू 100, ये होगा इसका लॉस परसेंटेज। तो जब हम इसे कट करते हैं, चलिए 12 3 10 ज़ा 4 ज़ा 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 100। 100 अपॉन 4 आ जाएगा। 100 अपॉन 4, इसे जब हम कट करेंगे तो 2, और फिर बचेगा 2 के बाद बचेगा 2 2 4 20, जो 4 है 25 आ रहा है यहाँ पे आंसर, क्योंकि 16 होता है। 25% इज द करेक्ट आंसर। 25%। ये बस याद कर लें आप, लॉस पूछा है या फिर लॉस परसेंट, क्योंकि आपका गलत भी हो सकता था। अगर यहाँ पे वो ऑप्शन 30 देता था और आप बिना देखे परसेंट को बिना पढ़े लगाते थे तो वो गलत हो जाता है। परसेंट पढ़ के जाएँ। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। वहीं गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। CP प्रॉफिट एंड लॉस से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं सैनिक स्कूल में। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। An article was bought for 650 and sold for 728. Find the gain percent। एक जो चीज़ थी, ऑब्जेक्ट या कुछ भी आप, एक चीज़ थी वो खरीदी गई 650 रुपये में और बेची गई 728 रुपये में, तो उसका गेन परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने का पहले उसे गेन हुआ। 728 माइनस 650 8 5 6 1 12 एंड आगे यहाँ पे 7, यहाँ पे आगे 0। 78 रुपीज़ का उसे जो था गेन हुआ। तो यहाँ पर लिखते हैं 78 अपॉन 728 इंटू 100। इसे आप 0 से कट कर सकते हैं। 0 से कट करेंगे इसे हम तो आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 3 एंड 9, नीचे आ जाएगा 3 6 4। अब क्या ये आगे डिवाइड हो सकता है, तो हम इसे 2 से कर देंगे इधर, और इधर 2 से कर देंगे इस बार, तो आ जाएगा 50। इधर आ जाएगा 182। इसे फिर से कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 25।
इधर आ जाएगा 9 and 1। अब ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं तो उधर कर देंगे 1 and 3, इधर कर देंगे 7, और क्या कहते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन आर्टिकल वाज बॉट फॉर 650 एंड सोल्ड फॉर 728, फाइंड द गेन परसेंट। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसमें ये लिखा है कि एक जो चीज़ थी वो खरीदी गई 650 में और बेची गई 728 में, यानी कि 650 में खरीदी गई और 728 में बेच दी गई। तो उसमें गेन परसेंट निकालना है, ना कि गेन परसेंट। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन CP इंटू 100। ये गेन परसेंट का फॉर्मूला है। तो इसमें गेन कितना हो गया, 728 माइनस 650 आ गया 8, और यहाँ पे आ गया 78 रुपीज़ का उसे जो था गेन हुआ। तो 78, CP कितना था, CP मतलब कितने में खरीदा गया, तो खरीदा 650 में गया था। 650 इंटू 100 कर देंगे इसे हम, ये 0 से 0 गया, ये जो था 5 से ही कट गया, ये यहाँ 2 आ गया, यहाँ आ गया 1 and 3 13, और 78 को जब हम कट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 6 and 6 इंटू 2 इजिकल टू 12। तो 12% इज द करेक्ट आंसर। यहाँ सबके आगे परसेंट लगा होना चाहिए, वो टाइप नहीं हो पाया, इसलिए इसमें 12% इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड SP व्हेन CP इज इक्वल टू 500 एंड गेन परसेंट इज 7%। तो देखिए यहाँ पर 7% दे रखा है गेन और 500 उसकी CP दे रखी है। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि इसका अगर हम CP का 7% निकाल के उसमें प्लस कर दें तो SP आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए इसे करते हैं हम 7/7% है, इसका निकालना है हमें। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 500 आ जाएगा, ये और ये कटे और ये 35 आ गया। अब गेन कितना हुआ था उसे ये आ गया हमारे पास, 35 का गेन हुआ था, 35 का गेन हुआ था और CP उसका 500 था। तो आ जाएगा 535 जो कि करेक्ट आंसर है। इनमें जो प्लस कर देंगे, वरना एक फॉर्मूला एक और होता है SP इजिकल टू CP ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100, वो काफ़ी लंबा बैठता है। आपको जल्दी करने के लिए ये ज़्यादा सही रहेगा कि आप CP का 7% निकाल के उसे उसमें प्लस कर दें। ये ट्रिक ज़्यादा आसान है, उससे ज़्यादा जल्दी भी हो जाती है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तनुजा बॉट 2 houses फॉर 239,500. शी सोल्ड वन ऑफ देम फॉर 85,000 एंड अदर वन फॉर 1,75,000. हाउ मच मनी डिड शी गेन। तो देखिए उसने खरीदे कितने थे दोनों को, 2,239,500, और उसने दोनों का जब बेचने आप जोड़ लें दोनों को, इन दोनों को जोड़ लें आप, तो कितना आ जाएगा 8500 प्लस 175,000, तो आ जाएगा आपके पास 0 0 0 0, यहाँ पर 1 लगेगा, 9 और 6 और 1 इधर आएगा 2,60,000 आ गया। 2,60,000 इस दोनों की मिलाकर कीमत आ गई 2,60,000। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे, इसने टोटल जितने का ख़रीदा था इसमें से जब भी हम माइनस कर देंगे ये 2,60,000, तो आ जाएगा यहाँ पर 0 0, ये हो जाएगा 5 9 और 10 502। कितने का फ़ायदा हो गया उसे यहाँ पर, ये आप देखिए यहाँ हो गया 2,0500 का, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C इसमें करेक्ट होगा। जब ऐसे दे दे आपको क्वेश्चन तो उसने दोनों बेचे कितने, उन्हें आप प्लस करके CP में से माइनस कर दें, ऐसे इनका आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ फाइंड SI इफ P इज इक्वल टू 60, R इज इक्वल टू 5% पर एनम, T इज इक्वल टू 4 months। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है, सिंपल SI स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट, P इज फॉर प्रिंसिपल, R इज फॉर रेट, टाइम इज फॉर T फॉर टाइम।
तो देखिए यहाँ पर हमें जो है टाइम को हमेशा ईयर में लेना होता है, रेट को परसेंट में, और प्रिंसिपल जितना हम रखते हैं वो होता है। तो देखिए यहाँ हमें दे रखा है परसेंट, प्रिंसिपल कितना है 600 है, इंटू रेट कितना है 5 है, और इसमें हमें ईयर्स में नहीं दे रखा टाइम दे रखा है मंथ्स में। तो हमें पहले इसे ईयर में चेंज करना पड़ेगा। तो 4 अपॉन अगर हम 12 कर दें, तो क्योंकि ईयर में 12 महीने होते हैं और इसमें 4, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/3 होगा, 1/3 आ गया, 1/3 ईयर। तो इसको हम ये दे सकते हैं इंटू 1/3, और जब अपॉन में 100 लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये हो गया 2 इंटू 5 इजिकल टू 10। तो इसमें 10 करेक्ट आंसर होगा, 10 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपीज़ का लगेगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम व्हेन प्रिंसिपल इज 600 टाइम्स 5 इज SI। तो देखिए यहीं पे करते हैं हम। SI कितना है 150 इजिकल टू 600 इंटू 5 इंटू R अपॉन 100। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि इसे हम ऐसे लिख दें अपॉन 100 इंटू, यहाँ पर 100 जो है वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि वहाँ नीचे था, और ये आ जाएगा 600 इंटू 5 इधर आ जाएगा, और इजिकल टू R। तो जब हम इसे करते हैं, सॉल्व करते हैं, इधर से ही गया, इधर से ही गया, 30 आ रहा है यहाँ पर 3, यहाँ पर 30 आ गया, यहाँ पर 6 बचा है 30, और यहाँ पे आ जाएगा 5% आ जाएगा। तो यानी 5% का जो था रेट था वहाँ पर। अब इसे फॉर्मूला यही रहेगा SI इजिकल टू PRT अपॉन 100। बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि T हमेशा ईयर में लेना है। अगर आपको मंथ में दे रखा है तो आप उसे ईयर में कन्वर्ट कर लें, और यही आपको घुमा फिराकर यही आपको मिलेगा। आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं, फिर इसे SI इंटू 100 अपॉन PT इजिकल टू R, वो भी बना सकते हैं, पर आपको लगेगा यही फॉर्मूला। सिर्फ आप यही याद कर जाएं तो आपका सब हो जाएगा। सिर्फ ये आप याद करके चले जाएं, SI इजिकल टू PRT अपॉन 100, और T हमेशा ईयर में लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन सिंपल इंटरेस्ट इज 80, रेट इजिकल टू 4 एंड टाइम इज। तो देखिए फिर वही बात है कि इसमें टाइम जो है 6 मंथ में दे रखा है। आप डाल तो देंगे, पर अगर जब आप 6 डाल देंगे टाइम में तो गलत हो जाएगा। 6 का मतलब ये भी हो सकता है अपॉन 12 हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ द ईयर। तो अब हम करते हैं इसे, SI कितना था 80 इजिकल टू प्रिंसिपल कितना था हमारा, प्रिंसिपल हमें पता नहीं, P मान सकते हैं उसे, इंटू 4 इंटू 1/2 इंटू 100। ये हम कर सकते हैं वहाँ पर। जब हम इसे P के लिए बनाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा नीचे से, 100 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो इसे करते हैं, ये आ गया हमारा 80 इंटू 100 इंटू 2/4। तो ये आ गया 2 हो गया यहाँ पर 2, और यहाँ से ये 40। तो 40 इंटू 100 इजिकल टू 4000। तो इसमें A इज़ द करेक्ट आंसर। A इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैथ में आपको जब सिंपल इंटरेस्ट से पूछे तो बस आप ये याद रख लें, बस टाइम को हमें ईयर में लेना है। बस इसलिए ही ये क्वेश्चन ज़्यादा देता है इस बात में कि आप कैसा यहाँ पर 6 रखेंगे या फिर हाफ रखेंगे। आपको हाफ रखना है, ना कि 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट स्पीड इन kmph। तो देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड में दे रखा है, आपसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में कितना होगा। तो देखिए जब आपको कन्वर्ट करनी होती है स्पीड kmph में मीटर पर सेकंड से, तो आपको मल्टीप्लाई करनी होती है 18/5 से। तो हम करते हैं इसकी 5 इंटू 18/5, ये और ये कट हो जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा यानी पर आवर, या फिर kmph, 18 kmph इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ ट्रेन
210 meter long took 12 seconds to pass a 90 meter long tunnel. Find the speed of the train in kmph. तो देखिए यहाँ पर हमें मीटर में और सेकंड में दे रखा है। पहले हम इसकी जो है वो निकालते हैं कि इसकी स्पीड थी कितनी। तो देखिए 210 मीटर और 90 मीटर दे रखा है। 210 मीटर और 90 मीटर की वो टनल थी। तो देखिए आपको दो डिस्टेंस दे, या फिर ब्रिज पार करने के लिए दे, या फिर कैनाल से पास करने के लिए दिए, तो आपको इन दोनों की डिस्टेंस को प्लस करके टाइम से डिवाइड कर देना है। इसको आ जाएगा 300। जब हम इसे 12 से जो है डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2 से कर देते हैं पहले 3, 6 आ गया यहाँ पर, यहाँ गया 150, फिर 2 से कर देते हैं 3, यहाँ पर आ गया 75। क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ, 2 जा और 5 जा 25 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड अब आपकी। 25 मीटर पर सेकंड, यह भी याद रखें 25 मीटर पर सेकंड, मीटर में आई है, मीटर में। और यहाँ पूछा कि एमपीएच में, तो अभी मैंने आपको बताया था 18/5 से जो है आप उसके अगर वो कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या आई थी हमारी अभी 25, तो यहाँ 5 से हो जाएगा 5 जा और 90 आ जाएगा। जब आप इस 5 और 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 kmph इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए जब दोनों चीज़ों की लेंथ दे रखी हो तो उसे प्लस कर लें, और ये ज़रूर देखें कि kmph में पूछा है या मीटर पर सेकंड में। और अगर आपसे पोल पूछा है, सिर्फ पोल, तो सिर्फ आप उसकी ट्रेन की डिस्टेंस और टाइम डिवाइड कर दें सिर्फ, और कुछ नहीं करना, उससे आ जाएगी आपकी स्पीड। पोल में, क्योंकि पोल तो एक स्टेशनरी है तो उसकी कोई डिस्टेंस, उसकी कोई लंबाई तो है नहीं, तो उसे हम 0 मान सकते हैं। और इन दोनों को अगर आप प्लस करके इसे डिवाइड कर देंगे तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। जब दो चीज़ों की लेंथ दे रखी हो उसे प्लस करके टाइम से डिवाइड कर दें। जब एक चीज़ की दे रखी हो जैसे कि पोल वाले क्वेश्चन में, तो आप सिर्फ ट्रेन की भी कर सकते हैं। अ ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 10 kmph। व्हाट इज द टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर दिस डिस्टेंस। तो देखिए वो 10 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, तो 200 किलोमीटर कितने देर में चलेगी। तो हम इसे सिंपल डिवाइड कर सकते हैं इससे ही, ये गया 20 आ गया आंसर। तो यानी 20 घंटों में जो है वो इतनी स्पीड से 200 किलोमीटर कवर कर लेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A bullet is fired at a distance of 3.32 kilometer away from Ajay. He hears the sound 10 seconds later. Find the speed of sound. अब आप यहाँ सोचेंगे उसने सिर्फ डिस्टेंस तो दे ही नहीं रखी, सिर्फ टाइम दे रखा है कि उसने 10 सेकंड बाद जो है वो सुना आवाज़ को। पर देखिए जब उसने आवाज़ को सुनी तो कितनी दूरी पर खड़ा था, 3.32 किलोमीटर, यानी कि वो 3.32 किलोमीटर दूर खड़ा था। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस पता चल गई है, पर ये भी आपको यहाँ पर देखना है कि डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम सेकंड में है। तो आप या तो इसे आर में कन्वर्ट करें या फिर इसे मीटर में। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसानी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 10 है, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 1000 करके, तो आ जाएगा 3320 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से ये कट जाएगा, 332 इज द करेक्ट आंसर। मीटर पर सेकेंड में है, बस ये आपको याद रखना है। अगर आपसे वो पूछता है कि किलोमीटर पर सेकंड में, तो आपको उसे 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8u + 6u। देखिए अलजेब्रा में क्लास 6 में कितना आता है, सिर्फ आपको लाइक टर्म्स देखने। लाइक टर्म मतलब जिनके बाहर एक सा हो, जैसे कि इसके आगे भी यू ही है और इसके आगे भी यू ही है, क्योंकि दोनों में लाइक टर्म्स हैं तो ये दोनों सिंपल प्लस हो जाएंगे। जैसे कि आ जाएगा 8 + 6 = 14। 14u बी इज द करेक्ट आंसर। बस लाइक टर्म्स को प्लस कर दें या माइनस कर दें जैसे उसमें दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीनों में लाइक टर्म्स हैं, तो जैसे कि मैंने पहले बताया डायरेक्ट सिंपल प्लस हो जाएंगे। 5 + 6 11 और 18 18a, ये आपको यूनिट जरूर देखना है। 18a इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 40a² b² अपॉन 8ab। तो देखिए यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट इससे इसको कट कर दें,
ऐसा नहीं, क्योंकि ऊपर बाइनोमियल दे रखा है, तो इसमें आपको अलग अलग करना होगा। कैसे करना होगा इसे आप डायरेक्ट यहाँ तो आप कर सकते हैं क्योंकि ऊपर बाइनोमियल नहीं दिया हुआ। अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तो आपको अलग अलग करना पड़ता, जैसे कि अभी शायद एक आध क्वेश्चन है, पर इसमें आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 8 से 8 का ये कितना हो गया, ये हो गया 5 जा ए 1 जा, यहाँ ए आ गया खाली, यहाँ बी 2 से बी कट गया, 5 ए बी इज द करेक्ट आंसर। पर अगर यहाँ आप देख लिए कुछ ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन होता 40 ए स्क्वायर प्लस 20 ए स्क्वायर अपॉन 8 ए, तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, आपको अलग अलग करना होता। 40 अपॉन 8 ए स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 8 स्क्वायर, आपको अलग अलग काटना पड़ता है, उसके बाद आंसर आता है, वरना आपका आंसर गलत भी हो सकता है। पर यहाँ पे एक ही था, लीनियर था, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। फाइंड एक्स फ्रॉम द फिगर, ये हमें फिगर दे रखी है, इस पर हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 है, मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन पे कुछ भी बना हुआ है तो उसका सम 180 ही होगा। तो फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 15 प्लस 30 प्लस x प्लस 45 इज इक्वल टू 180। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखो 5, 50 एंड 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90। तो ये हो गया 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ये आपने पढ़ा होगा कि ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 45। तो x इज इक्वल टू 45 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फिगर फाइंड एंगल सी बी ई, सी बी और ई, ये वाला एंगल हमें बताना है, ये वाला, ये कितने का होगा। तो मैंने बताया स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है सम, तो 60 प्लस 60 120 हो गया, 120 माइनस 180 इज इक्वल टू 60। तो ये भी 60 का ही होगा, क्योंकि 60 60 60 इज इक्वल टू 180, और 180 एक लाइन पर जो भी एंगल होते हैं उसका सम होता है। तो ये आ गया 60 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द फ्रॉम द फिगर फाइंड एंगल ए। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर या फिर आपने 90 डिग्री पढ़ा होगा, जब यहाँ पर आपको एक ऐसा साइन दे दे ऐसा, तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 90 हो गया। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि ट्राइंगल के अंदर के एंगल का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर का सम 360 होता है। तो जब इसके अंदर का सम 180 है, एक 90 और एक 60, तो आप तीसरा तो बता ही सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर देंगे आप, तो 60 को इसमें, तो आ जाएगा 150, 150 माइनस 150, 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30। तो ये 30 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स का सम 180 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 10 डिग्री, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ एंगल। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिनका सम, और सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 180 हो। तो यहाँ हमसे पूछा कॉम्प्लीमेंट्री यानी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जिनके बीच में 10 का डिफरेंस हो, इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में नहीं है, तो ये तो वैसे ही नहीं होने का। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 110, वो चाहिए नहीं, हमें 90 चाहिए। इसमें ये डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 ये नहीं लिखा कि इन दोनों को डिफरेंस करके 90 डिग्री आया है, लिखा है जिनका सम करके 90 डिग्री और उनके बीच में डिफरेंस 10 का हो। तो अगर आप 40 और 50 को प्लस करेंगे, इनके बीच में 10 का डिफरेंस है, 40 50 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 90, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री, फाइंड वन एंगल। इसे आप वैसे करके भी कर सकते हैं कि आप ऑप्शन में से लगाएं कि 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100, और फिर आप 100 को प्लस करें इसमें, फिर 180 आ जाएगा। वैसे ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि इसमें अगर आप 20 प्लस करेंगे तो 100 होगा,
100 और 80 मतलब 180। वैसे इसका एक वैसा भी होता है, आप लिख सकते हैं x प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू, सप्लीमेंट्री है तो 180, ये लिख सकते हैं। ये काफ़ी आसानी से हो जाएगा जब आप इसे माइनस में लेके जाएंगे। यहाँ प्लस हो जाएगा 200 आ जाएगा, और फिर x हो जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 100 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 80। तो इसमें 1 एंगल पूछा है तो 80 100 में से जो भी ऑप्शन में हो वो आप दे सकते हैं। 80 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम ऑफ इट। इसे आप ऐसे कर सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका x है और वो दूसरा जो उसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो उससे 5 गुना है, तो 5x इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6, 30 आ जाएगा आपका आंसर। 30 फाइंड वन एंगल हो गया 30, और अगर आपसे दूसरा पूछ ले तो वो बदल जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम ऑफ इट। इसमें पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम हो 90। तो इससे आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक एंगल है उसका 5 टाइम्स उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी 5x इज इक्वल टू 90। ये हो जाएगा प्लस हो गया 6 मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, यहाँ आ जाएगा 6। जब आप इसे इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 एंड 5, 15 इज द करेक्ट आंसर। आप देख भी सकते हैं 15 5 और 15 को प्लस करके 90 ही आएगा, तो बी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 90 हो, और 90 अगर 45 प्लस करेंगे तो 90 आ जाएगा। 45 आप याद करके आए, 45 एक ऐसे नंबर है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी 45 ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 400 मीटर, ब्रेथ इज 265 मीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। अब देखिए आप यहाँ पर, यहाँ हम बात करेंगे रेक्टेंगल की, यहाँ हम बात करेंगे स्क्वायर की। यहाँ रेक्टेंगल की बात होगी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, जबकि स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर। वहीं इसका पैरामीटर होता है, पैरामीटर आप सम ऑफ ऑल साइड भी कह सकते हैं, पर इसे हम ऐसे लिख देते हैं 2L प्लस बी, और इसे 4 इंटू साइड। ये होता है इनके एरिया और पैरामीटर के फॉर्मूला। जबकि अब रेक्टेंगल दे रखा है तो हम ये कर देंगे इसमें 265 इंटू 4 0 0, यहाँ आ जाएगा 0 0 0 0 0 0। जब हम इसे 4 से करेंगे तो आ जाएगा 0 2 4 24 6, ऊपर आएगा 2 और 1 0। तो ये आपके पास आ गया 1,06,000 मीटर स्क्वायर। तो ये है ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो गया यहाँ पर। और देख लिए एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, पैरामीटर हमेशा मीटर में आएगा, और जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वो मीटर क्यूब में आएगा। ये आप याद करके आए, क्योंकि अगर ऐसे ही यहाँ पे 6 दे के यहाँ पे M2 ना दे के खाली M दे देता, आप डायरेक्ट उसे लगा देते तो वो गलत होता है। मीटर स्क्वायर में होता है एरिया हमेशा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 18। तो मैंने अभी बताया 2L प्लस बी। जब आप इसे करेंगे तो आ गया यहाँ इन दोनों का प्लस करके क्या आ जाएगा 38, और जब इसे 2 से कर देंगे, जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए, क्योंकि उसके लास्ट में ही 6 है। 76 आ जाएगा। आपको पैरामीटर का फॉर्मूला बता दिया, 2L प्लस बी इज अ पैरामीटर फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। साइड ऑफ स्क्वायर इज 24, देन फाइंड इट्स एरिया। तो देखिए एरिया मैंने अभी आपको बताया स्क्वायर का क्या होता है, साइड स्क्वायर या फिर साइड इंटू साइड। तो इसका स्क्वायर हम निकालते हैं। चलिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप जो हैं पहले से ही 30 तक के जो हैं स्क्वायर याद करके जाएं, उससे आगे आपका ज़्यादातर आता नहीं है। और पूछे तो आप जैसे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। 6 1 9 और 48 क्या आ गया 6 7 5।
576 इज द करेक्ट आंसर। मीटर स्क्वायर में ही आता है एरिया, आप ये याद करके जाएं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग ऑफ रूम साइज 4 × 5 मीटर। तो यहाँ आप देखिए इनका आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर, यह आ गया 4 × 5 का। अब यहाँ पर 20 मीटर स्क्वायर और यहाँ दे रखा है हमें ये सेंटीमीटर में, मीटर में नहीं दे रखा। तो अब आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कैसे लाएंगे? तो देखिए आप ये नहीं करेंगे कि 20 के आगे डायरेक्ट आपने 2 जीरो लगा दी, क्योंकि 1000 होते हैं 100 होते हैं मीटर में सेंटीमीटर। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ध्यान से देंगे तो मीटर इंटू मीटर लिखा है, वो मीटर स्क्वायर है। तो 2 जीरो इसके और 2 जीरो इसके, तो यानी 4 जीरो लगेंगे। जब आप 20 के आगे 4 जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा 2 लाख। और इसका कितना एरिया है? 144, क्योंकि 12 का जब आप एरिया निकालेंगे, साइड तो दे रखी है, एरिया को दे रखा है, तो जब आप इसे इससे डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका यही आएगा 1388 पॉइंट समथिंग आएगा। आपने आज तक कभी भी आंसर जो है पॉइंट समथिंग में नहीं देखा होगा, पर सैनिक स्कूल में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पॉइंट समथिंग में, आप इग्नोर कर दिए उसे, खाली आप 1388 लगा दीजिए। पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे वहाँ पर और खाली इंटीग्रल पार्ट को लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 4x + 8, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो देखिए हमें यहाँ पर सिर्फ पैरामीटर दे रखा है, ना कि साइड। डायगोनल का फॉर्मूला होता है साइड √2, पर हमें यहाँ पर साइड नहीं दे रखी है, हमें पैरामीटर दे रखा है। तो पैरामीटर से साइड कैसे निकालेंगे? पैरामीटर अपॉन 4 = साइड होता है। ये आपने पढ़ा होगा पैरामीटर निकालते टाइम। देखिए 4x + 8/4। देखिए मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था अलजेब्रा वाले में, यहाँ बाइनोमियल है, यहाँ एक ये है और एक ही ये है, तो इसे आप अलग अलग करेंगे, यानी 4x/4 + 8/4। जब बाइनोमियल हो, एक यहाँ पर वेरिएबल हो, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से 2 आ गया, x + 2 आ गई साइड, तो x + 2 साइड आ गई और √2 डायगोनल के लिए लगा देते हैं, तो x + 2 √2, यही इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज एज इज 6 सेंटीमीटर। तो अब वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम एक चीज़ में कितनी चीज़ें भरी, कितनी चीज़ आ सकती है उसके अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, या फिर कहें साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्यूब का ये फॉर्मूला होता है, जबकि क्यूबॉइड का होता है LBH। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 6 का जब आप निकालेंगे 6 का क्यूब, तो 36 × 6 = 6 और यहाँ 3 आ गए 21। 216 इज द करेक्ट आंसर। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि वॉल्यूम क्यूब में आती है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, तो 216 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर 4, लेंथ है, ब्रेथ 5 है, हाइट है 6। तो क्यूबॉइड का मैंने आपको बताया LBH, तो हम कर देंगे 4 × 5 × 6, तो कितना हो गया 20, 26 = 120। क्यूब में आएगी 120 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्यूबिकल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो हम इसे कर देंगे डायरेक्ट इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए। 6 × 5 × 4.5, ये हो जाएगा 30 × 4.5 आ जाएगा। यहाँ पर हम अभी करते हैं इसे 3 0 और 4 5, 0 0 5 × 15, 1 गया कैरी 13, तो आ गया 135 मीटर क्यूब। अब इसमें ये नहीं पूछा इसकी वॉल्यूम क्या है, इसमें ये पूछा है पानी कितना होल्ड कर सकता है। तो आप ये याद कर लें कि जो 1 मीटर क्यूब में
1000 लीटर पानी आ सकता है, बस यही है इसमें। अब 1000 को आप ये भी लिख सकते हैं, 10,000 को 10⁻³ तो 135 × 10⁻³ डी इज द करेक्ट आंसर। इतना पानी ये होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज इन फॉर्म ऑफ क्यूब एज इज 4 मीटर, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ डायमेंशन 4 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर एंड टू 5 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम द ब्लॉक। तो इधर देखिए आप, इसमें एज दे रखी है 4 मीटर की, तो यहाँ पर एज दे रखी है 4 मीटर की, तो आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा, यहाँ करके देख लेते हैं, 4 and 2 and 64, 64 आ गई इसकी, 64 मीटर क्यूब ये आ गया है यहाँ पर। अब जैसे कि हमने एरिया में 2 एम थे तो 4 0 लिए थे, इसमें 3 है तो 6 0 लगा देंगे हम। तो 64 0 0 0 0 0 0 अपॉन इसे भी कर लेते हैं 205 से कितना हो गया 0 0 1 0, इसमें 3 से 3 0 कट जाएंगे पीछे के। 64,000 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आ गया 64। बस आपको यूनिट सेम करके ही काटना है वरना आपसे नहीं होगा, ये आंसर सही नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 लीटर इज इक्वल टू, आपको ये भी याद करके जाना होगा कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं। काफ़ी आसान है, 1000 ml होते हैं 1 लीटर में, तो 4 लीटर में 4000 ml होंगे, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट टाइम इज 3 hours 40 minutes बिफोर 2:30 PM। तो यहाँ पर पूछा है 3 घंटे 40 मिनट पहले क्या टाइम था अगर अब 2:30 हो रहे हैं। तो देखिए इसमें काफ़ी आसानी से हो जाएगा अगर आप इसे 0 या 30 की फॉर्म में लिए हैं। अभी के लिए आप 40 को भूलकर 30 मान लें, इसे 10 आप बाद के लिए छोड़ दें। तो 30 मिनट पहले 2 बज रहे होंगे 2, और 2 से 3 घंटे पहले बज रहे होंगे 11। अब हमने जो 11 तो बज गए, अभी हमने 10 मिनट जो पहले छोड़े थे उसे हम अब ऐड करेंगे ताकि आसानी से आ जाए। तो 11 से बजे से 10 मिनट पहले कितने बजे होंगे, 10:50। 10:50 हो रहे होंगे उस टाइम, 3 घंटे 40 मिनट पहले 2:30 AM के PM के सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4/5 ऑफ ऑर्डिनरी ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी वीक्स। देखिए ऑफ ऑर्डिनरी ईयर, देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं इंटू 365। ये आप लिख के बाद में 7 से डिवाइड करते तो आपको ज़्यादा लंबा पड़ता, पर यहाँ पे वीक दे रखा है तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पर 7 लिख सकते हैं क्योंकि उसमें वीक में पूछा गया है। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा 2, इधर से ये कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 and 3 and 73 2 ज़ा 146। तो 146 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। आपको वहाँ से डिवाइड कर लें जितना आपको वहाँ पे यूनिट दे रखा है, वीक दे रखा है, तो 7 की वीक होती है, तो आप ऑर्डिनरी ईयर को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पर ही 2 ही पार्ट में ही वीडियो कंप्लीट हो गई है मैथमेटिक्स मैराथन। आप हमारे दोनों पार्ट देख सकते हैं। दोनों पार्ट के बाद आपके 150 में से 120 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। आप सिर्फ टॉपिक समझ लें और पूरी वीडियो देखें तो आपके कम से कम भी 120 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे आपके। यही यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ 212 फॉरेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस इज। तो देखिए आपने अभी तक पुरानी क्लासेस में लीटर पढ़ा होगा, ml पढ़ा होगा, मीटर सेंटीमीटर पढ़ा होगा और डेकामीटर डेसीमीटर मिलीमीटर वो सब पढ़ा होगा, पर अब बात आती है सेल्सियस और फॉरेनहाइट को चेंज करने की। तो यहाँ पर फॉर्मूला ऐसा नहीं होता कि 1000 फॉरेनहाइट में 1 सेल्सियस, इसका अलग होता है। इसका होता है सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F - 32। ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लें। C इज इक्वल टू 5/9 F - 32। तो यहाँ पे हम जब इसमें से 32 कर देंगे तो 2 1 32 कर देते हैं इसमें से,
0 और यहाँ पे बच जाएगा 1 और 18, 180, 189 से कट जाएगा 20 में, तो 25 ज़ा 100। तो 212 फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 सेल्सियस होते हैं। और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। यही एक टेम्परेचर है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और आप हमारी पिछली वीडियो भी ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।